बच्चों नमस्कार। आज हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए ये एक वैद्युत क्षेत्र है जो तीर की निशान से दिखाया है, ई से रिप्रेजेंट किया है। इसके अंदर अनंत से एक वैद्युत द्विध्रुव को लेके आ रहे हैं जो माइनस क्यू और प्लस क्यू दो बराबर आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। जब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के समानांतर वैद्युत द्विध्रुव को लेकर आते हैं तो माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से 2L दूरी ज़्यादा चलता है, या एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलता है। तब यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा इस तरह से देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है उसे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हम देखते हैं कि अनंत से द्विध्रुव को क्षेत्र में लाने पर या वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समानांतर लाने पर माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश से 2L दूरी अधिक चलता है। तब नेट किया कार्य बराबर माइनस ब्रैकेट माइनस क्यू आवेश पर बल गुणा अतिरिक्त दूरी, तो कार्य बराबर ऋणावेश पर बल वैद्युत बल QE गुणा अतिरिक्त चली दूरी 2L, जिसको व्यवस्थित करने पर माइनस 2QL गुणा E। 2QL के स्थान पर वैद्युत द्विध्रुव आऊँ P रखने पर तो कार्य बराबर माइनस PE। यह कार्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने में किया गया है, इसलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा U0 बराबर माइनस PE। लेकिन वैद्युत क्षेत्र में लाने के बाद वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W डैश बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जो पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था। ये घुमाने में किया गया कार्य है और ये वैद्युत क्षेत्र के समानांतर दिशा में लाने में किया गया कार्य है। तो कुल कार्य लाने में प्लस घुमाने में किया गया कार्य, तो कुल कार्य बराबर लाने में किया गया कार्य U0 और घुमाने में कार्य किया गया प्लस PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें U0 का मान PE रखने पर, इसमें गुणा करने पर प्लस P माइनस PE कॉस थीटा, तब P से P कैंसिल हो जाएगा। तब U थीटा बराबर माइनस PE कॉस थीटा। ये जनरल फार्मूला है जो वैद्युत द्विध्रुव को लाने और घुमाने दोनों में किया गया कार्य है। यही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। ये वाला सूत्र केवल लाने में किया गया कार्य है वैद्युत क्षेत्र के समानांतर, और ये घुमाने में किया गया कार्य है। दोनों को जोड़ने पर यह सामान्य सूत्र प्राप्त होता है। यहाँ पर 3 स्थितियाँ बनती हैं। यदि थीटा बराबर 0 हो तो स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस PE। यह वैद्युत द्विध्रुव की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है और इसको स्थायी संतुलन अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में यदि हम
वैद्युत ध्रुव को छोड़ देंगे तो वो उसी स्थिति में बना रहेगा, इसलिए इसे स्थायी संतुलन अवस्था कहते हैं। यदि थीटा इज इक्वल टू 90 तो U90 बराबर 0। इसका मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अनंत से, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत इस तरह से लेकर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कार्य शून्य होगा, क्योंकि ऋणावेश और धनावेश समान दूरी चलेंगे। इसलिए इस स्थिति में वैद्युत स्थिति ऊर्जा शून्य आती है। तीसरी स्थिति होती है कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा प्लस पीई होती है। इस अवस्था को अस्थायी संतुलन कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में यदि कर्ता हट जाए जिसके माध्यम से वह 180 डिग्री घूमा है, उसे हटा लिया जाए, तो वह पुनः लौटकर प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, यह स्थायी संतुलन में आ जाएगा। इसलिए ये अस्थायी संतुलन होता है। पूछा भी जाता है कि अस्थायी संतुलन कब होता है, जब वैद्युत ध्रुव को 180 घुमाया जाता है। कहने का मतलब ये, इस तरह से अगर हम इस तरह से रखा हुआ है और इस तरह से इसको घुमा के अगर ऐसे कर देंगे तो ये हटा लेने के बाद फिर ये घूम के यहीं पे आ जाएगा, तो ये अस्थायी संतुलन होता है। ठीक है, तो ये न्यूनतम ऊर्जा होती है तो स्थायी संतुलन होता है, और अधिकतम ऊर्जा होती है तो अस्थायी संतुलन होता है। ये तीनों ही स्थितियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से एक एक नंबर के प्रश्न बन के तैयार होते हैं। आप पूरी अच्छी तरह से इसको याद कीजिए, ये बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं अपने वीडियो को क्लोज करता हूँ, मिलते हैं कल।